नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामचरितमानस के अपमान के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका को खारिज कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। दरअसल मौर्य ने रामचरितमानस के अपमान के मामले में प्रतापगढ़ में जो उन पर केस दर्ज हुआ था उसकी चार्जशीट रद्द करने के लिए एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी और उस याचिका पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की और उस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को ये नसीहत दी है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। यानी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया, ये एक धार्मिक ग्रंथ जिसका अपमान उनके जरिए किया गया, उनकी प्रतियां जलाई गई, जिसको लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कड़ी फटकार समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लगाई है। और हाईकोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को ढोल गवार शूद्र पशु नारी का मतलब भी समझाया है। तो ये बेहद गंभीर टिप्पणी जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जरिए की गई है, इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका अब खारिज हो चुकी है और इसका आदेश जो है वो हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अपने ऑर्डर में हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दी और ये कहा कि रामचरितमानस की चौपाइयों को सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रामचरितमानस के कुछ अंशों को उठाकर उन पर विवादित टिप्पणियां करने और प्रतियां जलाने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य को ये नसीहत दी है। आपको बता दूं कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें ये नसीहत दी है और अपने आदेश में कोर्ट ने ये कहा है कि मौर्य को स्वतंत्र समीक्षा का अधिकार है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता जिससे धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हो। किसी ग्रंथ में दिए गए कथन को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। किसी पात्र ने किस परिस्थिति में किस व्यक्ति से कहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वतंत्र समीक्षा या आलोचना का तात्पर्य ये नहीं है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि लोग अपराध करने पर प्रेरित हो जाएं। तो ये कड़ी टिप्पणी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से की गई है। आपको मैं ये बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 31 जनवरी 2023 को जिस तरीके से रामचरितमानस का अपमान किया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद ये मुश्किलें स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ रही थी। लगातार मौर्य का इस्तीफा भी मांगा जा रहा था कि पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें अखिलेश यादव दिखाएं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरीके से हिंदुओं का जो एक पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस, उसका अपमान जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। रामचरितमानस के कुछ अंश पर उन्होंने सवाल उठाए और साथ ही रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, जिसको लेकर काफी ज्यादा सियासी बवाल भी देखने को मिला। पूरे उत्तर प्रदेश में काफी बवाल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर हुआ और 31 जनवरी 2023 को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। मौर्य ने उस मुकदमे और चार्जशीट को खारिज करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट लखनऊ की सिंगल बेंच ने 31 अक्टूबर को मौर्य की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी चौपाई की भी व्याख्या की है। साथ ही पूज्य वृप सील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान परवीना
चौपाई की भी हाईकोर्ट ने आदेश में व्याख्या की है। यानी इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से हाईकोर्ट की ओर से समझाया गया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने रामचरितमानस को दलितों और शूद्रों के खिलाफ बताया था, जिसके बाद ही रामचरितमानस की प्रतियों को न सिर्फ फाड़ा गया बल्कि जलाया भी गया था। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला था। बीजेपी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन के बजाय उन्हें तोहफे में एमएलसी की सीट दे दी और अखिलेश यादव ने खुलेआम समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य को किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ अखिलेश यादव को भी कोर्ट का करारा तमाचा लगा है इस पूरे मामले में, और जाहिर तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जो राहत के लिए याचिका दायर की गई थी वो याचिका अब खारिज हो चुकी है। इस पूरे मामले में अभी भी सुनवाई जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो अखिलेश यादव के लिए भी बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है, ढोल गवाल शूद्र पशु नारी का मतलब हाई कोर्ट ने समझाया है, और ये समझाते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि कोई एक अंश बिना संपूर्ण संगत तथ्यों के रखना सत्य कथन नहीं है, यानी ठीक नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कोर्ट ने तमाम चीजों का, तमाम शब्दों का मतलब समझाते हुए ये जो याचिका थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो कि एक राहत के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब उस याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका दिया है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो वही उन्हें इसका मतलब भी समझाया है कि आखिर जिन शब्दों का वो गलत मतलब निकाल रहे थे, बेहतर होगा कि वो यह समझे कि अगर कोई ऐसा पवित्र ग्रंथ लिखा गया है तो जाहिर तौर पर किस परिस्थिति में लिखा गया है, आखिर क्या सिचुएशन रही होगी, ये तमाम चीजें समझकर ही उन्हें बोलना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं वो हाई कोर्ट की ओर से कही गई हैं। तो इस पूरे मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ाते हैं, और जाहिर तौर पर कई मामले उन पर दर्ज भी किए गए थे अलग अलग जगहों पर, लेकिन एक ये मामला जो कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ाता काफी ज्यादा नजर आ रहा है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी और सख्त टिप्पणियां करते हुए ये बताया है कि किस तरीके से दरअसल उन्होंने गलत मतलब जो है शब्दों का निकाला, और रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं उनको सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।